नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। साथियों, कल अर्थात 7 नवंबर 2025 को हम लोगों ने वंदे मातरम के 150 ईयर्स कंप्लीट होने पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। घरों से लेकर के स्कूलों तक सबने प्रसन्नता व्यक्त किया। आज उसी वंदे मातरम पर कुछ विशिष्ट बातें बताने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1875 को की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसमें मूलतः तो भारत माँ की वंदना थी, लेकिन उस समय बंकिम चंद्र जी दुखी थे तो मां से प्रार्थना कर रहे थे। मां मतलब देवी मां से प्रार्थना कर रहे थे और समस्त जन समुदाय को एक मानते हुए कर रहे थे। पूरा भारत मां आपके साथ है, हे मां, ये पूरा भारत आपके साथ है। दरअसल घटना ये हुई थी कि 1873 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है डिप्टी कलेक्टर थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उनकी बहस एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल वफिस के साथ हो गई। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और ये बहस जो हुई ये हुई मे गॉड सेव द किंग को पढ़ने को लेकर के हुई थी। बहस इसी पर हुई थी। बाद में उन्होंने 1875 में इस गीत की रचना कर दिया, वंदे मातरम की। 1882 में इसे आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। बंकिम चंद्र का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ उपन्यास। और ये जो जितनी ये उसके बाद में ही लिया गया, जहां भी आया ये आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ के सन्यासी इसको गाया करते थे, इस वंदे मातरम को, तो वहीं से लिया गया। 1896 में इसे कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन के समय ये गीत जो है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और फिर तो ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला गया कि वंदे मातरम जो है वो स्वतंत्रता के लिए एक नया जोश भरने वाला गीत बन गया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। राजनीतिक उद्घोष के रूप में वंदे मातरम पहली बार 1905 में किया गया। वंदे मातरम जो हम लोग कहते हैं। 1907 में मैडम भीकाजी कामा जो थी, उन्होंने भारत का एक झंडा बनाया था। उसमें कमल के फूल वगैरह थे, पीले रंग का, हरे रंग का, इस तरह से मिक्सचर था ये झंडा। आप लोग देखोगे मैडम भीकाजी कामा का झंडा। तो उसमें बीच में जहां चक्र आजकल होता है, उस चक्र के स्थान पर बीच में, मतलब 3 पट्टियां थी उसमें भी, तो बीच में उसमें वंदे मातरम ही लिखा था और कुछ नहीं था, कोई सिंबल नहीं था। कमल के फूल ऊपर थे बने हुए, पीले रंग की पट्टी में ऊपर कमल के फूल थे और बीच में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था हरे रंग की पट्टी में लाल से। पूरे वंदे मातरम में 6 स्टेंजा हैं, आप लोग देख सकते हो। 5 स्टेंजा आजकल देखा होगा आपने, जो नया वाला वर्जन आया है उसमें 5 स्टेंजा ही दिखाया गया है। कहीं कहीं पर 6 स्टेंजा भी मिलता है, उसी को काट दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में इसमें से केवल एक स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा को लिया गया है, इसके पहली वाली पद को, ध्यान रखिएगा। इसकी धुन जो है वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी और भारतीय संविधान के पेज नंबर 167 पर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा चित्रित किया गया है वंदे मातरम, और चित्रित वे में लिखा भी गया है वंदे मातरम। उस पर पहली बार वंदे मातरम को चित्रित किया गया और उस पर लिखा हुआ है वंदे मातरम।
संसद में पहली बार तो रात को 11 बजे 1947 को सुचिता कृपलानी ने गाया था ऐसे ही, लेकिन सरदार पटेल के कहने पर, ध्यान रखिएगा, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने 9:30 मिनट में वंदे मातरम पूरा गाया था। रात को 12 बजे वो भी 9 मिनट 30 सेकंड, ध्यान रखिएगा, 9 मिनट 30 सेकंड में ये गाया गया था। नेहरू के भाषण के जैसे डिस्नी, जो नेहरू का बहुत फेमस भाषण है, वो जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ। और जानते हो, पटेल जी ने इनको विशेष विमान से बुलवाया था बम्बई से, लेकिन इन्होंने इस शर्त पर आए थे कि देखिए, मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, पूरा वंदे मातरम अगर सुनना हो तो फिर मैं आऊँ। तो पटेल जी ने कहा कोई बात नहीं, आइए, और पूरा गवा दिया उन्होंने। हालांकि नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे कि पूरा वंदे मातरम वहाँ गाया जाए, लेकिन जब एक बार शुरू हो गया तब कौन रोकेगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा साथियों हम लोग बंकिम चंद्र के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब वंदे मातरम के विषय में जान रहे हैं, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थी इनके विषय में हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म जो है वो 26 जनवरी 1838 को उत्तरी 24 परगना कंठाल पाड़ा नैहाटी पश्चिम बंगाल में हुआ था उस जमाने में। अभी भी 24 परगना है, बंगाल में ही। माता और पिता, माता का नाम कमला देवी था और पिता का नाम कहीं कहीं पर याद चंद्र चटर्जी मिलता है, कहीं कहीं पर यादव चंद्र चटर्जी मिलता है। तो अब जो भी हो, मैं ज़्यादा कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही संपन्न ब्राह्मण परिवार था इनका, जहां इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता का। और इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत वैसे हुई थी, हाई लेवल की। तो 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। आप समझिए, जन्म कब हुआ है? 1838 में, और 1857 यानी अगर हम माने तो 19 ईयर्स की एज में प्रेसिडेंसी कॉलेज, कहाँ? प्रेसिडेंसी कॉलेज बंगाल कोलकाता से बीए की डिग्री हासिल किया इन्होंने, पहले भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज बना ही 1855 में था। इससे पहले हिंदू कॉलेज था। 1817 में इसकी स्थापना की गई थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में नहीं था उस समय, हिंदू कॉलेज था। बाद में जो है 1855 में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया और अब 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 55 में इस्टेब्लिश हुआ था और 57 में ये पहले भारतीय थे जो डिग्री लिए थे वहाँ से। सरकारी सेवा में डिप्टी कलेक्टर बने थे, पद पर डायरेक्ट गए थे। इनके पिताजी भी डिप्टी कलेक्टर के ही पद से रिटायर हुए थे और बाद में बंगाल सरकार के सचिव भी थे। 1891 में सेवानिवृत्त हुए और फिर जो है 1894 8 अप्रैल 1894 में इनका निधन हो गया था। इन्हें कई उपाधियां मिली थी, राय बहादुर की भी उपाधि मिली थी, अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधि दी जाती थी। इनका उपन्यास, कई उपन्यास लिखा इन्होंने, लेकिन कुछ फेमस जैसे हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि दुर्गेश नंदिनी एक उपन्यास लिखा था 1865 में। उसके बाद मृणालिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इनका अंतिम उपन्यास था सीताराम, 1886 में लिखा था इन्होंने। इन्होंने एक पत्रिका का भी, मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था, बंग दर्शन। आपको मालूम होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर से पूर्ववर्ती अगर बंगला साहित्यकारों का नाम लिया जाए तो उसमें इनका नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है।
ध्यान रखिएगा। ये है कुछ बातें बंकिम चंद्र के विषय में। अब उम्मीद है कि ये आपको ये हमारा जो भी वीडियो है पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।